तुम अकेले रहते हो? हाँ, अकेला ही रहता हूँ। ओके गुड। तो कपड़े उतारो। क्या? कपड़े उतारो, जिस काम के लिए बुलाया वही तो कह रही हूँ। देखिए, हाँ तो दिखा ना। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा वो मतलब नहीं था। अरे अरे, लगता है पहली बार बैठ रहा है। वैसे भी शक्ल से कौला माली लगता है। चल बेडरूम बता, या इधर ही कार्यक्रम शुरू करूं? नहीं। क्या रे चिकने, कल ही मिली थी ना तेरे से, आज क्यों फोन कर रहा है? देख अभी ग्राहक के साथ हूँ, काम निपटा के फिर बात करती हूँ। अरे तेरे को बोला ना ग्राहक के साथ हूँ, समझता नहीं है? दिमाग की मामत चोर, रखेल नहीं हूं मैं तेरी। चल फोन रख। तेरे को क्या स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा? चल फटाफट कपड़े उतार, टाइम नहीं है मेरे पास, दूसरे कस्टमर्स के पास भी जाने का है मेरे को। मैंने इस काम के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया। तो शक्ल ताकने के लिए बुलाया है? नहीं। पता नहीं किसका शक्ल देख लिया सुबह सुबह। एक ग्राहक मिला, वो भी मिला। अबे तेरे को बोला ना, बाद में बात करती है, धंधे में बैठी है, समझता नहीं है? भड़ुआ फोन रख। निकलती है मैं, फालतू इधर बुला के टाइम खोटी किया। एक मिनट रुको तो, बैठो। 1 मिनट रुक जाओ। क्या चाहिए अभी? प्लीज बात सुनो, मैं सब डिटेल में समझाता हूँ। 2 मिनट दो जरा। काय को? देखिए, मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है कॉल गर्ल्स पर। हाँ तो? मुझे बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मुझसे लोग मदद नहीं मांगते दोस्त। क्या मांगते हैं बताऊं? वो पता है क्या मांगते हैं, पर वो नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हारा। देख, टाइम कम है मेरे पास। तूने वैसे भी मेरा इनफ टाइम वेस्ट कर दिया है और कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। कोई और नहीं पकड़ा ना तो आज का पूरा दिन बकवास जाएगा मेरा। मुझे बस एक इंटरव्यू लेना था तुम्हारा, थोड़ा सा ही टाइम चाहिए। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। एक डॉक्यूमेंट्री तुम्हारे ऊपर बनानी है। डॉक्यूमेंट्री मुझ पे? सटक गया है क्या? पी के बैठा है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए। चल ठीक है, लेकिन फटाफट, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। बस यही तो चाहता था मैं फिल्म के लिए, थोड़ी सी मदद। पहले तो मुझे लगा कि इस टाइप की लड़की को मनाना मुश्किल होगा, पर वो मान गई और मेरी फिल्म के लिए मुझे एक किरदार मिल गया। ए हेलो, ये कैमरा का क्या सीन है? मैं तेरे को क्या हाँ बोला तो तू मेरा फायदा उठाएगा? ब्लू फिल्म पे डालेगा मेरे को? नहीं, देख देख, मेरा भी रेपुटेशन है। माना मैं बाजारू हूँ, लेकिन मैं धंधा ना अंदर कमरे के अंदर करती हूँ, बाहर दुनिया के सामने नहीं। फटाफट कैमरा हटा इधर से, फटाफट। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस इंटरव्यू ले रहा था तुम्हारा। ठीक है, लेकिन अगर इंटरव्यू के आगे बढ़ा ना तो इतना याद रखना, नंगी तो मैं हूं ही, तुझे इसी कॉलोनी में नंगा नचवा के जाऊंगी। डोंट वरी, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। मैं सिर्फ इंटरव्यू लूंगा। एक बार के लिए तो मैं बहुत डर गया कि कहीं वो डॉक्यूमेंट्री के लिए मना ना कर दे, क्योंकि कैमरा को देख के पता नहीं उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया। पर फिर मैंने सोचा शायद मेरी ही गलती है। आखिर वो एक लड़की है, और एक लड़की क्यों ऐसी चीज के लिए हाँ कहेगी। मैं बस उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। इसीलिए मैंने उसे कहा भी, डोंट वरी, मैं तुम्हारा चेहरा ब्लर कर दूंगा। अरे काय को? हीरोइन दिखती है तो हीरोइन दिखाना मांगता है ना, लेकिन कोई कीड़े कांडे नहीं करने का, समझा क्या? हाँ चल रेडी। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? अभिसारिका। तुम इस धंधे में कैसे आई? वो मुंबई जैसा शहर है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है,
और जो नौकरी मिलता है उसमें पैसा मिलेगा कि नहीं उसका भी लोचा है। तो मैंने सोचा ये करते हैं। आधे तो 1.5 आने भरे इधर, लेकिन ये ऐसा धंधा है जिधर बराबर टाइम पे बराबर पैसा मिलता है, कोई उधार नहीं छोड़ता। तुम इस धंधे में अपनी मर्जी से आई हो या किसी ने धोखे से? हाँ, मैं अपनी मर्जी से आई थी। 18 साल की हो गई थी। गवर्नमेंट भी बोलता है कि 18 साल का होना मांगता है ये सब करने के लिए, और 18 साल का होने के बाद अपनी जिंदगी खुद जीने का, अपने हिसाब से जीने का। तो मैंने अपने हिसाब से जिया, बस। कभी किसी बड़े आदमी के पास भी गई हो एज अ कॉल गर्ल? हाँ, काफी बार। कोई ऑफिस बुला लेता है बंद होने के बाद, कोई 5 स्टार होटल ले जाता है। काफी बकरे हलाल किए मैंने। ऐसे किसी बड़ी हस्ती का नाम बता सकती हो? नहीं, नाम नहीं बता सकती, लेकिन इतना समझ ले कि ऐसे लोग जिनके कपड़े अगर नीलामी में बिके तो करोड़ों में बिकेंगे ना, उन लोग के कपड़े चुटकियां बजा बजा के उतरवाए हैं मैंने। इतनी सज धज के रहती हो, ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम्हें रेप होने का डर नहीं लगता? नहीं, रेप तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। हर जगह होता है। आधे टाइम तो औरतों का उनका मर्द ही रेप करता है। पूछ के थोड़ी करेगा कुछ करना होगा तो, बस गर्मी चढ़ी और कर दिया। लेकिन कुछ तेरे जैसे भी होते हैं जो समझ के लेते हैं। बस हो गया। बस इतने में तेरी फिल्म बन जाएगी? पूरी तो नहीं बनेगी, पर ठीक है, जितना जरूरी था पूछ लिया मैंने। तू कितना ठंडा है रे। तेरे को इतना अच्छा मौका मिला, इतनी अच्छी लड़की मिली, और तू ऐसे चिंदी सवाल पूछ रहा था। एक कॉल गर्ल की जिंदगी से इतना ही नाता है ना। मैं समझा नहीं। जाने दे, तेरा काम हो गया, मैं चलती है। रुको, समझा के जाओ, वरना ये सवाल मेरे दिमाग में ही रहेगा हमेशा। क्या रे हीरो, तुझे मुझ में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस तेरी आंखों में अभी जो मेरे लिए आ रहा है ना, वो अपनी औरत के लिए बचा के रख। क्या है ना, हमें ना इज्जत उतरने से डर नहीं लगता, इज्जत मिलने से लगता है। पर मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि बस मुझे पता है तू क्या जानना चाहता था, क्या नहीं जानना चाहता था। तुझे क्या लगता है तू पहला इंसान है जिसने ऐसा सब इंटरव्यू लिया है मुझसे? मतलब कितने लोगों ने पूछा है। हाँ, यही सवाल नहीं, पर ऐसे ही, तेरा नाम क्या है, ये सब क्यों करती है, अपनी मर्जी से आई है क्या, किसी ने धोखे से लाया है तेरे को, कितना पैसा मिलता है, जब बिस्तर पे होती है तो तेरे को भी मजा आता है क्या। मेरे को लगा तू अलग है, थोड़े अलग सवाल पूछेगा, लेकिन नहीं। और क्या पूछता? सही है, एक कॉल गर्ल से और पूछ भी क्या सकता है। मैं एक सवाल पूछूं? हाँ जरूर। मेरे को मुंबई में धंधा करते हुए बहुत टाइम हो गया। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत लोगों ने ऐसे सवाल भी पूछे। काफी इंटरव्यू करने के लिए हमारे एरिया में आते हैं। मुझ जैसी कॉल गर्ल्स को, राह चलते किन्नरों को, भिखारियों को ऐसे कई सवाल पूछते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, फॉरेन में भी ऐसी काफी मूवीज बनती है। हाँ, पर सवाल क्या है कि ये लोग हमें अवार्ड क्यों नहीं देते, जिनकी वजह से ये लोग ये सब फिल्म बनाते हैं और अवार्ड मिलते हैं, और सिर्फ हम पे मूवी क्यों बनाई जाती है। तुम लोग के घर पे माँ बहन और कोई है नहीं मूवी बनाने के लिए जो हम पे मूवी बनाते हो? हाँ, इसका जवाब दे जरा। तो तूने क्या कहा? तेरे पास था उसके सवाल का जवाब? नहीं था जवाब। पहले तो लगा ये कैसा सवाल है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था, और अगर जवाब होता भी तो बता नहीं सकता। नहीं है ना जवाब, होगा भी कैसे। कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। तू चाहिए तो अपना कैमरा चला, मेरा शक्ल दिखाना है तो शक्ल भी दिखा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहा ना, नंगी हूं,
किसी से नहीं डरती। अब सुन, तुम लोग हम पे मूवी इसलिए बनाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम तुमसे अलग हैं। हम बाजार में बिकते हैं तो कैमरा पे हमें नंगा करके किसी के बाप का थोड़ी कुछ जाना है। हम तो बस कोई चीज है ना जिसे पैसे दो और खरीद लो, कोई भी खरीद सकता है। और वैसे भी अपनी पब्लिक को हर दिन कुछ ना कुछ नया नया गरम मसाला चाहिए रहता है, तो हम पे मूवी बनाओ और दिखा दो। लड़की है, बिक जाएगी, नहीं बिकी तो अवार्ड तो मिल ही जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तुम लोग अपनी घर की औरतों पे मूवी क्यों नहीं बनाते? हम में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम बदनाम हैं और वो दिल हमारे पास भी है, अच्छा बुरा हमें भी महसूस होता है, दुख और दर्द हमें भी पता है, प्यार और नफरत के बीच फर्क हम भी समझते हैं। उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है और हमें देवदासी बना के रखा गया है। उनकी लोग एक्चुअली सुनते हैं और हमें सिर्फ देखते हैं। जब मैं तेरे घर आई, तूने मुझसे मेरा नाम पूछा, अपना नाम बताया? क्यों? ताकि मैं तुझे बदनाम न कर दूं। वहीं कोई दूसरी लड़की होती तो तू पहले उसे अपना नाम बताता, ताकि वो तुझे याद रखे, क्योंकि वो तुम्हारी दुनिया की होती है। कितना अच्छा डायलॉग है ना, तुम्हारी दुनिया। सच है ना, तुम लोगों ने हमें कभी अपने समाज का हिस्सा ही नहीं समझा, कभी अपने जैसा बनाया ही नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, सब ऐसे नहीं होते। ठीक है, मान लिया। इतना बता, मैं इतनी गर्मी में तेरे घर आई, एक गिलास पानी भी नहीं पूछा तूने मुझसे। इतनी गैरत तो हम में भी होती है दोस्त। हम क्या इंसान नहीं? अब आई एम सॉरी, मैं एकदम से भूल गया। सही है, हम भूलने वाली चीज ही तो है। आज मैं तो कल कोई और। बहुत है मार्केट में अवेलेबल, पर ये तुझ पे लागू नहीं होता क्योंकि तूने तो कुछ किया ही नहीं। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगला छोड़ देगा। शायद मैं अब तक अभिसारिका के दिल में छुपी उस मासूम लड़की को देख चुका था, जो मुझे उसकी आंखों के जरिए दिखाई दे रही थी। उसकी बातें जानो खंजर की तरह दिल पे वार कर रही थी। एक बात पूछूं? पूछना बिंदास। क्या इतना सुन के सोने का मन कर रहा है? नहीं, पर तुम इतना कड़वा क्यों बोलती हो जब तुमने ही ये धंधा चुना है? सच कड़वा ही होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये धंधा चुना। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छा लगता है। जब मैं लोगों के साथ सोती हूं, पैसे मिलते हैं, बिकती हूं, घिन मुझे भी आती है, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन क्या करूं? जैसे प्यास लगती है इंसान को, ऐसे भूख भी तो लगती है। जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ। मैं उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा था, पर शायद मेरी उतनी औकात नहीं थी कि मैं उसे देख पाऊं। मैं उसकी हर एक बात सुनना चाहता था, उसे समझना चाहता था। अरे वाह, तो क्या अब मैं तेरी नजर में अच्छी औरत हूँ? हाँ। सच्ची? चल, मामा से कब मिला रहा है? क्या? क्यों? अरे अच्छी लगने लग गई ना अभी, तो शादी करेगा ना अपन? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब क्या है जानती हूँ मैं। अच्छा बोलने में और अच्छा करने में फर्क होता है। मजाक कर रही हूँ, टेंशन मत ले। चल अभी मैं निकलती है। एक मिनट। अब क्या? तुम्हारे पैसे? जिस काम के लिए आई थी और जिस काम के लिए बदनाम हूं, वो तो हुआ ही नहीं। ईमानदारी का धंधा करती हूँ, पैसे अपने पास रख। फिर मिलोगी? काय को? आज काम नहीं हुआ तो वसूली के लिए बुला रहा है? नहीं नहीं, तुमसे बात करके अच्छा लगा। ए हीरो, तेरे को प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना मुझसे? वैसे हुआ है तो ठीक है,
अगली बार भागी भागी चली आऊंगी, लेकिन आज अपने को जाना है। उसके बाद वो कभी मिली तुझे? बस वो दिन मेरी और अभिसारिका की पहली और आखिरी मुलाकात थी। पर जाते जाते वो मुझे एक ऐसा चेहरा दिखा गई जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। उसे देखने के लिए नजर की नहीं, नजरिए की जरूरत होती है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो मिली नहीं। कई सारे अवार्ड्स मिले। अवार्ड्स लेने जब भी स्टेज पर जाता तो अभिसारिका का वही चेहरा ढूंढता, हर किसी का शुक्रिया अदा करता, हर किसी का, अभिसारिका का भी। बस नाम नहीं लेता। कैसे लेता? आखिर मैं भी तो उन्हीं इंसानों की दुनिया से हूं जहां अभिसारिका को आज भी अभिशाप माना जाता है।